आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की वीडियो में हम मानसून के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं मानसून के बारे में कुछ जानकारी। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ऋतु परिवर्तन होने से है। मानसून का जो अर्थ है वो ये कहलाता है कि ऋतुओं के परिवर्तन होने को मानसून कहा जाता है। मानसून को अक्सर हिंद महासागर में, विशेष रूप से अरब सागर में हवाओं के मौसमी उलटफेर के लिए संदर्भित किया जाता है। भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन ट्रेड विंड क्षेत्र में स्थित है और ये व्यापारिक हवाएं पूरे वर्ष भर चलती रहती हैं। देश में वर्षा की कुल मात्रा 1194 मिलीमीटर है और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानसिंह ग्राम मेघालय में होती है। भारत में कुल वर्षा जनित जल की मात्रा है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। 1 हेक्टेयर मीटर बराबर 1 करोड़ लीटर, या कह सकते हैं 10⁻7 लीटर जल की मात्रा होती है। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर बराबर 10⁻15 लाख लीटर जल की मात्रा होती है। देश में औसत वार्षिक वर्षा के दिन यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत देश में एक वर्ष में कितने दिन एक एवरेज में वर्षा होती है, वह है 130 दिन प्रति वर्ष। प्रत्येक साल लगभग 130 दिन वर्षा हो जाती है। बारिश का दिन रैनी डे 24 घंटे के दौरान 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा का होना वर्षा का दिन कहलाता है। रैनी डे उसे कहते हैं जब वर्षा एक दिन में 2.5 mm से अधिक हो, या कह सकता हूँ कि वार्षिक वर्षा 24 घंटे तक 2.5 मिलीमीटर से अधिक हो, उसको रैनी डे कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ये मानसून हर साल 1 जून के आसपास दक्षिण भारत केरल के तट पर पहुंचता है और मध्य जुलाई तक पूरे भारत को वर्षा की चपेट में ले लेता है। इस मानसून की वापसी सबसे पहले 1 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से शुरू होता है तथा 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस हो जाता है। यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बढ़ने की गति है वो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है। इसे भारत में गर्मियों की महान अवधि या गर्मियों का मानसून कहा जाता है। ये भारत में कुल वर्षा का लगभग 75% योगदान देता है। भारत में जितनी वर्षा होने वाली होती है उसका 75% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बरसता है। मानसून देश के लगभग सभी राज्यों में अच्छी वर्षा करता है, केवल तमिलनाडु जम्मू कश्मीर को छोड़कर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से केवल तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा तमिलनाडु राज्य में हो पाती है, क्योंकि वहाँ अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों के दौरान होती है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कुल वर्षा का लगभग 35 से 50% वर्षा होती है और शेष वर्षा दिसंबर से अप्रैल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बात करें अरब सागरीय शाखा की, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कुल वर्षा का 80% योगदान देती है। यह उत्तर की ओर चलती है, यानी दिल्ली की ओर चलती है, दिल्ली की ओर बढ़ती है, केरल से दिल्ली की ओर बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कुल वर्षा में लगभग 20% योगदान देती है। ये शाखा असम की ओर बढ़ती है। ये बंगाल की खाड़ी से असम की ओर बढ़ना शुरू करती है। उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून लगभग 15 अक्टूबर के बाद शुरू होता है और ये ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जिलों तक सीमित है और दिसंबर के अंत तक वापस हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस मानसून को पीछे हटता मानसून, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत में कुल वर्षा का लगभग 15% योगदान देता है।
पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? यह चक्रवात के रूप में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलता है। ये सतह के ऊपर हवा में एक कम दबाव या चक्रवाती परिसंचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पश्चिमी देशों अरब देशों से चक्रवात उठकर खंबात की खाड़ी से नमी सोखकर हिमालय पर्वत से टकराकर जम्मू कश्मीर एवं देश के उत्तरी भागों में वर्षा करता है। इसकी दिसंबर से मार्च तक मुख्य अवधि होती है। पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उसकी जो वर्षा करने की अवधि होती है वो दिसंबर से मार्च तक होती है सर्दी के मौसम में। जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर और मध्य भारत में वर्षा करता है तो रबी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की जब फसल ली जाती है तो कौन से विक्षोभ से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है और वह रबी फसलों के लिए उपयोगी है। ये राजस्थान में स्थानीय रूप में मावट या गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा होती है उसको राजस्थान के स्थानीय में लोकल में मावट या गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। आइए जानते हैं अल नीनो प्रभाव क्या है और ला नीनो प्रभाव क्या है। ये घटना अल नीनो ये घटना दिसंबर माह में गर्म जलधाराएं प्रभावित होने से समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि पेरू के तट से शुरू करती है, जिसमें भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। फलस्वरूप मौसम शुष्क रहता है और सूखा पड़ जाता है। जब समुद्र के पानी की जो जलधाराएं हैं वो गर्म हो जाती हैं तब उसको अल नीनो प्रभाव कहते हैं और उस स्थिति में मौसम शुष्क हो जाता है और सूखा पड़ने की संभावना बन जाती है। ला नीनो ये अल नीनो के विपरीत घटना है जो समुद्र के जल में ठंडी धाराओं के प्रभावित होने से समुद्र के पानी का तापमान कम हो जाता है। पेरू के तट से शुरू करती हैं, जिससे भारतीय मानसून सामान्य या अच्छा रहता है। फलस्वरूप समुद्री मौसम ठंडा व नम रहता है एवं वर्षा अच्छी होती है। जब समुद्र के जो जलधाराएं हैं वो नम होंगी तब बारिश होने की संभावना अच्छी होती है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा कराने या वर्षा को प्रेरित करने के लिए बादलों का बाहरी सामग्री के अनुप्रयोग को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीत 1 लीटर मेघ वायु के लिए एक नाविक सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ को डाला जाता है। गतिशील क्लाउड सीडिंग में 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए भारी मात्रा में 100 से 1000 नाविक डाले जाते हैं। गर्म बादल का निर्माण बर्न क्लाउड सीडलिंग आमतौर पर सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग किया जाता है। जब हमको ठंडे पानी की वर्षा करानी होती है तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। साथ ही जब हमको गर्म बादल का निर्माण करना होता है या गर्म वर्षा करानी होती है तो सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। आइए अब जानते हैं मौसम का पूर्वानुमान वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। लघु अवधि पूर्वानुमान शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग 3 दिन से कम या 72 घंटे तक मान्य होता है। मध्यम श्रेणी पूर्वानुमान मीडियम रेंज फोरकास्टिंग 3 से 10 दिन की अवधि के लिए मान्य होता है। लंबी अवधि पूर्वानुमान लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग 10 दिन से अधिक अवधि के लिए मान्य, जैसे कुछ हफ्तों के लिए, माह के लिए या एक पूरे सीज़न के लिए, जैसे खरीफ रबी जायद इन सीजनों के लिए पूरे सीज़न के लिए वर्षा का जो मौसम का पूर्वानुमान बता दिया जाता है कि इतनी वर्षा होनी है। तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर मान लीजिए वर्षा अधिक होने वाली होती है तो ऐसी फसल को हम अपने खेत में लगा सकते हैं जो अधिक पानी चाहने वाली हो। अगर हमको पहले से पता चल जाए कि इस बार जो है वर्षा नहीं होगी, सूखे की स्थिति होगी, तब हम कुछ ऐसी फसल लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की हों या इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता ना होती हो। जैसे दलहनी फसलों को लगा दिया जाता है तो उनके लिए इतनी जल की आवश्यकता नहीं होती। तो मौसम का पूर्वानुमान इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम फसल चक्र को ठीक से अपना सकें। कौन सी फसल लगानी है इसके बारे में हम पहले से डिसाइड कर सकें अगर हमको पता चल जाए। लघु अवधि पूर्वानुमान दिन में 2 बार जारी किया जाता है और विशेष रूप से 36 घंटे के लिए वैध होता है। लंबी अवधि के पूर्वानुमान 1 वर्ष में 3 बार जारी किए जाते हैं और फसल प्रणाली क्रॉपिंग पैटर्न को चुनने के लिए उपयोगी होते हैं।
मानसून की भविष्यवाणी भी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की सांख्यिकीय टिप्पणियों पर आधारित होती है, जबकि कम अवधि का पूर्वानुमान शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए पूर्वानुमान की सामयिक पद्धति सिनॉप्टिक मेथड का यूज किया जाता है। NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई है। आज की वीडियो में हमने मानसून के बारे में जाना, अल नीनो ला नीनो प्रभाव के बारे में जाना, कृत्रिम वर्षा के बारे में जाना और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जाना।